स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विद राकेश सर पर। तो टॉप 500 जो क्वेश्चन आप लोग को हम बोले हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का टॉप 500 क्वेश्चन का ये जो है दूसरा पार्ट है। ये 10 प्रश्न जो है इसके पहले भाग में कराया जा चुका है। आज जो है 10वें प्रश्न से आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए चैनल के साथ जुड़ जाइए। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक खनिज है। याद रखिए धात्विक खनिज किसे कहते हैं। तो धात्विक खनिज उसे कहते हैं जिनसे हमें धातुएं प्राप्त होती हैं। ठीक है ना। जिन खनिजों से जिन अयस्कों से हमें धातुएं प्राप्त होती है उन्हें हम धात्विक खनिज कहते हैं। तो कोयला, चूना पत्थर, अभ्रक और लौह अयस्क। याद रखिए लौह अयस्क जो है आपका ये धात्विक खनिज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। आप लोग को मालूम है मोस्ट इंपोर्टेंट और बहुत ही आसान प्रश्न है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसे लावा लावा मिट्टी भी कहा जाता है। याद रखिएगा काली मिट्टी या इसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है। चलिए तो कपास की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। ये है आपकी काली मिट्टी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आप लोग के स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। याद रखिए बॉक्साइट आप लोग को मालूम है किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। यानी एल्युमिनियम के उत्पादन में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने कि निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी या थर्ड। तो याद रखिए तृतीय क्षेत्र को जो है सेवा क्षेत्रक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। यदि बोर्ड एग्जाम 2025 की आप सीरियस तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये 15 नंबर क्वेश्चन के बाद जो है मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है वो है कि सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक को निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार क्या है। देखिए सार्वजनिक जिसे पब्लिक सेक्टर भी कहा जाता है, निजी क्षेत्र जिसे प्राइवेट सेक्टर भी कहा जाता है, ये किसके आधार पर विभाजन किया गया है। तो ये स्वामित्व के आधार पर विभाजन किया गया है। किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर जो है इसका विभाजन किया गया है, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोग को मालूम है जिस पर गवर्नमेंट का अधिकार होता है और उसे हम सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। जिस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, किसी पर्सनल व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे निजी क्षेत्र कहते हैं। ये स्वामित्व के आधार पर इसका जो है बंटवारा किया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अभी आप लोगों से हम पूछ रहे थे, बोल रहे थे कि प्रश्न आपसे पूछेंगे। प्रश्न ये है कि कोयला के उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कोयला के उत्पादन में पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। चलिए आपके कमेंट को पिन किया जाएगा, जिसका जवाब सही रहेगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए एजेंडा 21 का संबंध किससे है। ओजोन क्षरण यानी अवक्षय से है, जलवायु परिवर्तन से है, या वैश्विक तापन से है, या सतत पोषणी विकास से है। याद रखिए एजेंडा 21 का संबंध किससे है, सतत पोषणी विकास से है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है, सतत पोषणी विकास से है। कब हुआ था आप लोग को मालूम है, रियो सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था। तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बना था वर्ष 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब की गई थी। याद रखिए बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की शुरुआत की गई थी वर्ष 1970 ईस्वी में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की शुरुआत की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। आप लोग को मालूम है जैव संसाधन किसे कहते हैं, जो सजीवों से जुड़ा होता है उसे जैव संसाधन कहते हैं। जो सजीव होता है जिसमें जीवन होता है उसे जैव संसाधन कहते हैं। लोहा, तांबा, चट्टानें ये सब अजैव संसाधन है। जैव संसाधन में कौन आएगा, आपका मत्स्य पालन जो है जैव संसाधन में आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न आज के इस वीडियो का, देखिए निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वश्रेष्ठ है यानी सर्वोच्च है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल। याद रखिएगा कहाँ का मानव विकास सूचकांक जो HDI है, आप लोग पढ़े होंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है
तो श्रीलंका का क्या है, वो सर्वोच्च है। जो देश दिए गए हैं इनमें से बात कर रहा है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल में इसमें सर्वोच्च किसका मानव विकास सूचकांक है, ये है आपका श्रीलंका का। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। इसका थर्ड पार्ट डेली वाइज डेली जो 10 प्रश्नों की श्रृंखला है, आप लोग को मालूम है 500 प्रश्न हम लेकर आएंगे। इसमें टोटल 50 वीडियो होगा, बहुत कम समय का वीडियो है, तो वीडियो को पूरा आप लोग देख लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कमेंट करके जो भी प्रश्न हम पूछे हैं उसका जवाब जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिएगा आप लोग का अपना चैनल स्टडी विथ राकेश सर। धन्यवाद।